जब तुम्हारे गुरुजी यहां नहीं हैं, तो क्यों ना तुम मेरी बात मान लो। नहीं, मैं अपने गुरुजी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। सुना है तुम्हारी चिकित्सा कला पूरी तरह निपुण हो गई है। मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। तुम मेरी मदद करके देखो, ठीक है ना? दफा हो। 3 साल हो गए। आखिरकार मैंने गुरु का मायाजाल तोड़ दिया। छोकरे, मायाजाल में तुमने क्या क्या देखा? गुरुजी, बस इतना ही। सुंदर स्त्रियों का प्रलोभन। लेकिन गुरुजी, मैं तो बिल्कुल नहीं फंसा। तुमने पहले कहा था जब तक मैं इस भ्रमजाल को तोड़ दूं, तो मैं पहाड़ से उतर सकता हूं। ऐसा नहीं होगा। तुम अपना वादा तो नहीं तोड़ोगे? बिल्कुल निभाऊंगा। यहां तक कि अगर आज तुम भ्रमजाल नहीं तोड़ पाए, तो भी गुरुजी कल जाने देंगे। तुम्हें पहाड़ से उतारने दिया, क्या याद है? एक बार गुरु होने के नाते मैंने तुमसे जिक्र किया था 10 महान दिव्य शस्त्रों के बारे में। वास्तव में क्योंकि समय अभी नहीं आया था, लेकिन अब आकाश और धरती में बड़ा परिवर्तन हुआ है। दिव्य शस्त्र प्रकट हुआ है। इसे लो। तुम इन 9 विवाह प्रस्ताव पत्रों को ले लो। पहाड़ से उतरने के बाद जितना हो सके उन्हें ढूंढना। गुरुजी, तो ये एक ही फूल खिला है, 3 मोती वाली बहती नदी, 7 छिद्र चमकदार, 9 मोर वाला गलियारा, वे सब यही हैं न? ये तो सिर्फ 9 शादी के प्रस्ताव हैं। 10 कहां से आए ये तो यह क्या बकवास है? मैं दिव्य शस्त्रों की बात कर रहा हूं। दिव्य शस्त्र? तुम किस शस्त्र की बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूं डोंगहुआंग घंटी, जुआनुआंग तलवार, पांगु कुल्हाड़ी। वे कुछ पुराने लोग। मैं जो कह रहा हूं वे सब उनके उपनाम हैं। उपनाम? वे कुछ लोग फूल जैसे सुंदर, देवी जैसी सुंदर, और तुम्हारी पृष्ठभूमि से जुड़ा है। यह जाना झुंगाई जैसे ड्रैगन कीचड़ में घुसे तो जरूर मचाएगा आकाश हिला देने वाला तूफान। जाओ। अरे ये नीच आदमी, तू नहीं जाता तू यहां क्या कर रहा है? हे गुरुजी, घर के अन्य शिष्य पहाड़ से उतरते हैं। यह गुरु कुछ न कुछ देता है, 100 अरब की काली सोने की कार, या फिर सेना की कमान संभालने का टोकन वगैरह। तुम कुछ नहीं देते। यह सचमुच उचित नहीं है। वे सब बस एक साधारण वस्तु है। तलवार यहां आओ। तलवार पकड़ो। यह तलवार, इसका नाम 7 तारे और ड्रैगन गहराई है। क्या तुम हमेशा से नहीं चाहते थे तलवार पर उड़ना? पूर्वी हवा जैसी। चलो मेरे अच्छे शिष्य, मैंने तुम्हारी भंडारण अंगूठी में कई टन सोना रखा है, और सी जनन गोलियां भी। याद रखना, संकट के समय में वे एक के खिलाफ 9 का मुकाबला कर सकती हैं। यह बूढ़ा, उसने मुझे अकेले 9 से लड़ने को कहा। क्या यह मुझे मारने जैसा नहीं है? उस समय जब शाओ ही खून पीने के पागलपन में था, अगर मैं नहीं होता, समय पर आकर उसे पहाड़ पर ले गया, तो शायद। सब कहते हैं कि यह अमरत्व का मार्ग स्वर्ग में एक दिन, धरती पर एक साथ। कभी सोचा न था कि इस धरती की तकनीकी प्रगति इतनी तेज होगी। अगर सो परिवार की बड़ी बेटी देवी जैसी सुंदर है तो मैंने उसकी बात मान ली। नहीं तो सगाई तोड़ दो, अपने माता पिता को ढूंढने निकलो और 10 दिव्य शस्त्रों का पता लगाओ। महोदय, कृपया शोक सभागार की ओर चलें। मैं शोक सभागार नहीं जाऊंगा, मैं सुयान से मिलने आया हूं। वह है। वह नहीं करेगी। और कुछ नहीं बचा। आप तीसरी बेटी को ढूंढ रहे हैं। वह है। तुम कौन हो? बस होना चाहिए, वरना बूढ़े बाप को बेटे की मौत देखनी पड़ेगी। बेटे की मौत देखनी पड़ेगी। मैं उसका मंगेतर हूं। जरा ठहरिए, मैं तुरंत तीसरी कुमारी को सूचित करता हूं। ठीक है। अगर वह सुंदर नहीं है तो सगाई तोड़नी ही होगी। आखिरकार चुनाव में हंस से बड़ा है। एक ही पेड़ से लटक कर मत मरो। कृपया थोड़ा इंतजार करें। अरे
तुम चाहते हो सगाई तोड़ना? मैं क्या मैं? तुम बोलो। तुम मेरे मंगेतर हो। हाँ, मैं हूं। मेरा नाम शाओ है। मैं जाता हूं। इतनी सुंदर, बूढ़ा भी, यह तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुमने शादी का झूठा कागज बनाया है और शादी का झूठा वादा किया। सोम बाबू, उसे बाहर निकाल दो। रुको, तुम वहीं खड़े रहो। तुम कहते हो मैंने झूठा कागज बनाया। यह शादी का वादा, लेकिन सुदाहाई मेरे गुरु से मंगवाया था। इस पर सुदाहाई के दस्तखत भी हैं। तुम सुदाहाई को बुलाओ, मैं खुद उनसे पूछता हूं। क्या तुम पागल हो? तुमने नकली शादी का कागज बनाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी का अपमान करने की? छोकरे, जल्दी से छोड़ दो। बुजुर्ग महोदय अब इस दुनिया में नहीं है। यह कैसे संभव साबित हो सकता है? शादी के कागजात की असलियत दुनिया से चले गए। सुदाहाई का देहांत हो चुका है। नहीं, मुझे कैसे पता नहीं कि वह मर गया? तुम चुप रहो। अगर मुझे पता नहीं होता मेरे दादाजी का निधन हो गया, तुम्हारी शादी का झूठा झांसा देने की हिम्मत कैसे हुई? हिलना मत। तुम क्या कर रहे हो? कोई है, उसके हाथ तोड़ दो। सुयान, तुम्हारी मौत नजदीक है। उसे मार डालो। जी, मैं सच कह रहा हूं। तुम सचमुच ज्यादा दिन नहीं जियोगे। तुम्हारे शरीर के भीतर, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे अंदर। रुको, यहां का वातावरण ठीक नहीं लग रहा। दिलचस्प है। मैं देखना चाहता हूं मेरी मंगेतर के साथ सोने की हिम्मत किसने की। वो आदमी कहां है? श्रद्धांजलि, एक बार श्रद्धांजलि। समर्पण, दो बार श्रद्धांजलि। दूसरी श्रद्धांजलि, दो बार श्रद्धांजलि। तीन बार झुककर प्रणाम। रुक जाओ। सचमुच तुम्हारे शरीर में है। सचमुच तुम्हारे शरीर में है। अरे 3 घंटे के भीतर अभी भी एक मौका बचा है। पहले ताकत बढ़ाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? सब रुक जाओ। तुम असल में कौन हो? मैं कह रहा हूं कि मैं उसे बचा सकता हूं। क्या तुम्हें यकीन है? दादाजी, तुम मेरे दादाजी को छोड़ दो। तुम सुयान, क्या तुमने अभी यह नहीं कहा था कि मैंने शादी का झूठा कागज बनाकर धोखा दिया है? अब मैं सुदाहाई को स्वयं तुम्हें बताने देती हूं कि यह शादी का कागज असली है। धोखा? सुयान, यह सब क्या माजरा है? वह शादी का कागज लेकर आया, कहता है कि मेरी सगाई हो चुकी है। मुझे यकीन नहीं होता। उसने कहा उस पर दादाजी के हस्ताक्षर हैं और अंदर घुस आया। धत्तेरे की, कोई है, उसे पकड़ लो। जी, कुछ लोग आओ। रुको, दादा अभी भी उसके कब्जे में हैं। हम लापरवाही से कार्रवाई नहीं कर सकते। सुयान, मेरे रास्ते से हट जाओ। हमारा सम्मानित सुपरिवार इस लड़के के हाथों कैसे मात खा सकता है? बात ऐसी है कि यह सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ। यह बुजुर्ग सज्जन, अगर कुछ समस्या होती है, यह सब तुम्हारी गलती है। मुझे शक है कि यह लड़का तुम्हारा प्रशंसक है। तुमने मुझे ठुकरा दिया, इसीलिए तो यहां झगड़ा करने आया हूं। बिल्कुल सही। कौन जानता है उन दोनों के बीच क्या साजिश है? वह यह क्यों नहीं कहता कि मेरी उससे सगाई है? सब चुप रहो। वे लोग, क्या हुआ? बस एक छोटी सी चाल थी। मुझे गाली देने की हिम्मत, थोड़ी सी सजा दूंगा। सुयान, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे दादाजी फिर से जी उठें? बिल्कुल चाहता हूं। तो फिर मुझ पर एक बार भरोसा करोगे? बूढ़े को भी एक मौका दो। 5 मिनट, बस 5 मिनट। अगर बचा नहीं पाया, मैं चला जाऊंगा। हमारी शादी की कागजात रद्द। तुम लटकते रहो। ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूं। अगर तुम दादाजी को बचा सके, चाहे शादी का करारा असली हो या नकली, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम एक दिमागी मरीज की बातों पर भरोसा कैसे कर सकते हो? मुझसे शादी करोगे, सपने देख रहे हो। जब तक तुम मुझसे विनती नहीं करोगे, नहीं तो मैं सगाई तोड़ दूंगा। अगर मैंने सुदाहाई को नहीं बचाया, तो बूढ़े को जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसके अलावा
मैं यह भी देखना चाहता हूं कौन इतना निर्दयी है जिसने बूढ़े को मार डाला। सुयान को अभी भी सोने देना चाहते हो? जो कोई भी सुयान के साथ सोने की हिम्मत करेगा वह मेरी इज्जत को धूल में मिला देगा। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो बाप? कुछ नहीं। हाँ सही है, तुम्हारे दादा की हत्या की गई थी। क्या? यह मारा गया था? छोटे खरगोश के बच्चे, यहां बकवास मत करो। मैं कह रहा हूं कि बुजुर्ग को मारा गया था। तुम्हारी प्रतिक्रिया इतनी तेज क्यों है? क्या यह चोर की दाढ़ी में तिनका है? बकवास। मैं चोर हूं तो डर किस बात का है? अरे कोई है, इसे डंडों से मारकर बाहर निकालो। क्या तुम्हें डर है कि बुजुर्ग जी उठेंगे, या तुम्हें डर है कि भेद खुल जाएगा? मैं तुमसे कहता हूं, अब जो भी रोकने की हिम्मत करेगा वही हत्यारा है। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट देता हूं। अगर 5 मिनट बाद बुजुर्ग जीवित नहीं बचे तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। क्या तुम्हें यकीन है? तू मेरी चिंता कर रहा है क्या? तेरे सपने सच नहीं होने वाले। मैं बस सोच रहा था दादाजी आखिर ठीक हो पाएंगे या नहीं। तू फिर क्या कर रहा है? भैया तुमने हाँ कैसे कह दी? पिताजी को गुजरे अभी कुछ ही घंटे हुए हैं। यह सब मजाक नहीं है। इतने सारे लोगों के सामने मैंने उसे बचाने नहीं दिया। अगर बाहर यह बात फैल गई तो लोग कहेंगे कि मैंने बुजुर्ग को मारा है। भैया सही कह रहे हैं, इस लड़के की बात में भी दम है। मुझे भी लगता है बुजुर्ग मौत में संदेह है। तीसरे भाई तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें भी मुझ पर शक है कि मैंने बुजुर्ग को मार डाला? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम क्या कर रहे हो? यह जान बचाने का काम है, इसके लिए दिल का खून चाहिए। मैंने तुम तीनों से थोड़ा सा खून लिया है। यह बुजुर्ग की सेवा का, तुम्हारे पालन पोषण का बदला चुकाना है। लेकिन हत्यारा कौन है? ये 3 बूंदें, जिसका खून काला हो जाएगा वही हत्यारा होगा। तुमने फिर से बुजुर्ग के साथ क्या किया? यह कितनी तेज बदबू है। यह गंदी बदबू, यह सड़ कैसे सकती है? सुयान, बुजुर्ग ने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। उनके अंतिम संस्कार में तो एक बाहरी व्यक्ति को ले आया है, उसका इतना अपमान कर रहे हो। उसने पूरी जिंदगी अच्छे कर्म किए हैं। अगर बाहर वालों को पता चल गया उसकी मौत ऐसी हुई, उसकी आंखें बंद नहीं हुई। कोई आओ और इसे बाहर निकालो। जल्दी कोई लाओ, उसे बाहर निकालो। कमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सुपरिवार के अंतिम संस्कार में बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार करने की? लगता है तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। धोखेबाज, तुम सच में कुछ नहीं कर सकते। जब तुम जाने को तैयार नहीं हो तो मैं तुझे यही मरने दूंगा। रुक जा। यह कैसे संभव है? इतनी जल्दी क्यों है? कोई है? कोई है? जल्दी कोई आओ। मैं कहता हूं रुक जा। क्या तुमने सुना नहीं? पापा आप जीवित कैसे हैं? पापा, क्या मेरी बात अब नहीं चलती? अरे नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। मुझे डर था कि आप नहीं बच पाएंगे। डर था कि यह लड़का अंतिम संस्कार में आपका अपमान कर देगा। अब आप जीवित हो गए हैं। बहुत अच्छा पापा। तुम हो, तुम ऐती, तुम शाओ ये हो, महान साधु के शिष्य। हाँ, मैं गुरु के आदेश पर पहाड़ से उतरा हूं। इस विवाह पत्र के बारे में तुम एक बार साबित करके दिखाओ। यह शादी का कागज असली है। छोटी यान इधर आओ, यह असली है। सच में है। बहुत बढ़िया, मेरी पोती की शादी हो सकती है। हमारे सुपरिवार का वंश चल पड़ेगा। एक अच्छे दिन का इंतजार करने से अच्छा है आज का दिन। तुम दोनों की शादी आज ही होगी। बॉस, इन सफेद कपड़ों और फूलों की मालाओं को हटा दो, लाल रंग के लगाओ, शादी की जगह सजाओ। अभी अंतिम संस्कार हुआ और अब शादी। यह ठीक नहीं है। हाँ पापा, क्या गलत है इसमें?
2 करोड़ नकद ले आओ और फिर वो 8 करोड़ वाला बांशान एस्टेट खरीद लो। यह सब शाओ यान की दहेज में जाएगा। क्या मैंने सही सुना? 10 अरब का दहेज। सो परिवार ने तो खून पसीना एक कर दिया है। दादाजी, आज ही शादी करो। यह तो बहुत जल्दबाजी है। मेरे पास तो एक नया कपड़ा भी नहीं है, अभी तैयारी भी नहीं हुई है। और साथ ही मैं आज ही उनसे मिली हूँ। अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं शादी का झांसा दे रही हूँ, अब जल्दी हो रही है। सुनो, तुम जल्दी से मुझसे विनती करो तो मैं तुम्हारे दादाजी को समझाने में मदद करूंगी। जल्दी करो वरना तुम्हारे दादाजी की शादी हो जाएगी। सब तैयार है, मैं विनती करता हूँ, कृपया मेरी मदद करो और दादाजी को समझाओ। उन्हें कुछ दिन और देने के लिए कहो। दादाजी, दरअसल मैं शादी तोड़ने आया हूँ। तुम शादी रद्द करना चाहती हो। मैंने अभी तुमसे विनती की थी, अब तुम कह रही हो कि शादी रद्द करो। तुम मुझसे मजाक कर रही हो। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बस लगता है कि हम सही नहीं हैं। दूसरी बात यह है, बुजुर्ग साहब, यह महत्वपूर्ण काम तो अभी हुआ ही नहीं है। तुम्हारा हत्यारा अभी तक नहीं मिला है। यह शादी का वादा वाला मामला है, पहले इसे थोड़ा टाल देते हैं। मुझे मारो। अभी तुम्हारा इलाज करते समय मैंने तुम्हारे शरीर में 3 बूंद खून डाल दिया है। अगर इन 3 बूंदों में एक भी काली दिखाई देती है तो यह साबित होगा कि तुम्हारी हत्या हुई थी। लड़के, ये तुम्हारे ही कहे शब्द थे। यह खून लाल है तो हम तीनों निर्दोष हैं। क्या हुआ है शाओ यी? क्या दादा वास्तव में सामान्य हैं? मैंने ये 3 बूंदें रक्त डाली हैं बुजुर्ग के शरीर में मौजूद कीड़े से प्रतिक्रिया कराने के लिए, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था यह कीड़ा वास्तव में यह तुम तीनों ने नहीं पाला था। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि तुम तीनों निर्दोष हो। दादाजी, ओए पापा, तुम क्या कर रहे हो? तुम देखो, यह है बुजुर्ग के शरीर में मौजूद कीड़ा। कीड़ा, यह तो किंवदंती की चीज है। यह चीज मालिक को पहचानती है। यह सिर्फ जरूरत नहीं है, उसके मालिक का खून उसे पालता है, और जिसके शरीर पर उसकी गंध हो वह खुद ही उसे ढूंढ लेता है। पास मत आओ, जल्दी उसे रोको। हत्यारे को भागने मत दो। मुझे रोकने की हिम्मत किसकी? मैं तुम सबको जहर दे दूंगा। मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी मंगेतर को मार दूंगा। धमकी दे रहे हो मुझे? लगता है तुम्हें हालात का अंदाजा नहीं है। मैं 3 तक गिनती हूँ। 3। तुम कुछ गलत मत करना। पापा, क्योंकि यह बात पहले ही पता चल गई है तो क्यों न उसे छोड़ दिया जाए। आज आपका जीवित रहना हमारे सुपरिवार के लिए बड़ी खुशी की बात है। खुशी के मौके पर दुख नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ पिताजी, इसके अलावा सुयान, मैं भी तुम्हारी सबसे प्यारी पोती हूँ। शाओ यी, छोड़ो इस बारे में। ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। भले ही तुम्हें चिकित्सा का पूरा ज्ञान हो, आज भी मैं सुरक्षित यहां से निकल जाऊंगा। अगली बार जब मिलेंगे वह तुम्हारी मौत होगी। चलो। फिर मिल गए। तुम्हारी मेरे साथ हिम्मत। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मैंने कहा था, शादी रद्द होने से पहले वह अभी भी मेरी मंगेतर है, तो फिर मर जाओ। तुम आखिरकार एक प्राचीन मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हो। भले ही तुम में इतना कौशल हो, फिर भी तुम मेरे मुकाबले नहीं ठहर सकते। कभी नहीं सोचा था कि छोटे देवता साधक अंदरूनी ऊर्जा के इतने उच्च स्तर तक पहुंच गए होंगे। तुम पास मत आओ। सुयान भी कीड़े के जादू से ग्रस्त है, मेरी मौत पर वह भी नहीं बचेगी। यह तो प्रेम जादू है ना? मुझे पहले ही पता चल गया था। मेरी मंगेतर पर प्रेम जादू करने की हिम्मत, मुझे किरकिरा बनाने की हिम्मत। क्या जीने से तंग आ गए हो? मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं, बताओ मुझे कौन सुनना चाहता था।
चाहते हो मैं तुम्हें बताऊं? सिवाय मुझे धमकाने वालों से सख्त नफरत है। अगर तुमने मुझे धमकाया नहीं तो ज्यादा जी सकते थे। मैं तुम्हें धमकाता नहीं हूं। कृपया मुझे छोड़ दो। किससे मांग रहे हो? छोटे देवता से मांग रहा हूं, दादा से नहीं मांगूंगा। अब ठीक है। प्रेम जादू पकने के बाद संभोग न किया तो मौत निश्चित है। संभोग करना तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? तुमसे संभोग करना या कोई और भी चलेगा? जो भी हो, मैंने अभी तक पैलेस में जहर नहीं डाला है। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें गलती से बचा लूं। चलो भी, अब तुम्हारी यहाँ कोई भूमिका नहीं है। क्या तुम सच में उसे छोड़ने जा रहे हो? छोटे देवता, तुम यह छोड़ नहीं सकते। केवल एक सेकंड के लिए। माफ करना, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम यमराज से मिल सकते हो। अंधेरे बल का चरम शक्तिशाली ऐसे ही मर गया। बॉस, ठीक है। गहरा दुख, गहरा शोक। छोटी याद, अब यही एक रास्ता बचा है। तुम किसी और के साथ तो शयन कक्ष नहीं जाओगी। मुझे लगता है तुम्हारे दादाजी ने ठीक कहा। यह मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। अभी मैं पहाड़ से उतरा हूं और अभी तक एक भोला आदमी हूं। और सुनो, तुम नौजवानों की सोच ज्यादा खुली होनी चाहिए। मैंने तो सुना है बहुत से नौजवान हैं ऑनलाइन कुछ ही दिन बात करके सीधे होटल में चले जाते हैं। तुम लोग ऐसा कर सकते हो। शारीरिक संबंध बनाने के बाद एक दूसरे को जानने में देर नहीं लगेगी। दादाजी, यह तो मेरा पहला अनुभव है। क्या सच में मुझे एक ऐसे आदमी को सौंपना है जिसमें कोई भावना नहीं है? मेरे साथ आओ। छोटे देवता, छोटी यान का अच्छे से ख्याल रखना। जल्दी शादी, जल्दी मन की शांति। मेरे दिए काम तुरंत पूरे करो। हाँ, तुम्हारे दादा तुमसे भी ज्यादा बेसब्री से लग रहे हैं। तुम चुप रहो। अरे बाप रे, तुम अकेले इतने बड़े बंगले में रहते हो, बड़े आराम से रहते हो। तुम्हें तो शादी रद्द करनी थी ना। मुझे बचाने का वादा क्यों किया? मेरा दिल बहुत दयालु है। किसी की मौत को देखकर मदद न करना मैं नहीं कर सकता। मुझे लगता है तुम सिर्फ एक लंपट हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरे लिए तुम ही एकमात्र विकल्प नहीं हो। लेकिन तुम्हारे दादाजी को लगता है कि मैं ही होना चाहिए, क्योंकि हमारी सगाई तो हुई है। अरे तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से निपटाओ। अगर कीड़े सक्रिय हो गए तो क्या होगा? और दूसरी बात, काम पूरा करने के बाद मुझे तुम्हारे दादा से सगाई तोड़ने की बात करनी है। तुम पाजी हो। सोने के बाद सगाई तोड़ रहे हो। कमीने, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं जा रहा हूं। तुम्हें कौन बचाएगा? क्या तुम मर जाना पसंद करोगी लेकिन मुझे छूने नहीं दोगी? मैं किसी और को ढूंढ सकता हूं। क्या तुम्हारे दादाजी मानेंगे? और सच कहूं, क्या तुम्हें कोई अच्छा व्यक्ति मिलेगा? तुम यह क्या कर रहे हो? नशे में हो तो बुरा नहीं लगता। तुम फिक्र मत करो, मैं नहाने जा रहा हूं। एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत, शराब और खूबसूरती का मेल। कितना रोमांटिक माहौल है। बहस मत करो, नहाने जाओ। ठीक है, बस करो अब। कहीं ऐसा न हो कि कीड़ा अभी सक्रिय न हो जाए। पहले तो खुद ही मर जाऊंगी। नहा तो लूं पहले, फिर शुरू करेंगे। नहाने की जरूरत नहीं, अभी शुरू करो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। पहले तुम नहा लो। वैसे भी पसीना तो आएगा। खत्म होने के बाद नहा लेंगे। फिर आ जाओ, देर मत करो। जल्दी करो।
तुमने सुई क्यों ली? क्या हम साथ नहीं रहेंगे? किसने कहा तुम्हारे साथ रहूंगी? वो हत्यारा तुम्हें बेवकूफ बना रहा था, तो क्या तुम सुई से जादू टोना दूर करोगी? वरना क्या? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं मौके का फायदा उठाऊंगा? तुमने जानबूझकर मुझसे मजाक किया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा भी नहीं ना। तुम जल्दी करो, इधर उधर मत देखो। यह प्रेम जादू है। तुम्हारे दादा के शरीर के इजहार से भी ज्यादा मुश्किल है इलाज। एक बार में नहीं होगा, कई बार में करना पड़ेगा। अभी कई बार और बाकी हैं। एक बार साथ रहने से हल हो सकता है। क्या तुम राजी हो? नहीं राजी। जितनी बार करना पड़े कर लेंगे। तुम मौका था मेरा फायदा उठाने का, क्यों नाटक नहीं करते? मौके का फायदा उठाना श्रेष्ठ पुरुष की बात नहीं है। मुझे लगा तुम्हें कोई समस्या है। तुम्हारी मेरा अपमान करने की हिम्मत, मानोगे या अभी साबित कर दूं? नहीं नहीं, जरूरत नहीं। लेकिन मुझे थोड़ा पछतावा हो रहा है। पछतावा? किस बात का पछतावा? तुम कहते हो मुझे किस बात का पछतावा है? छोटे देवता, प्रेम जादू का समाधान हो गया, हल हो गया। मैं बहुत थक गया हूं। थकना ही सही है। छोटी यान कहाँ है? नहा रही है, जल्दी आ जाएगी। समझ गया। देखो, अब हम सब एक परिवार बन गए हैं। मैं तुम्हें छोटे ही कहूंगी, ठीक है? जब मैं मुसीबत में थी उस समय तुम्हारे गुरु ने मुझे बचाया था। 10 साल पहले की बात है। उसकी मुलाकात यान से हुई और उसने सगाई करने पर जोर दिया। साथ ही एक सुरक्षा कवच के तौर पर जेड पेंडेंट दिया। वह जेड पेंडेंट 2 महीने पहले टूट गया। तुम्हारे गुरु ने कहा 100 दिनों के भीतर बड़ी आपदा आएगी। मैंने यान को छिप जाने की सलाह दी। वह बिल्कुल नहीं सुनती है। मेरे गुरु हैं, रहस्य विद्या में निपुण हैं। यह बात विश्वसनीय है। लेकिन इस कंपनी के मामले, उसे इसमें शामिल मत होने दो। मैंने उसे समझाया। मैंने कहा कंपनी के मामलों में तुम हस्तक्षेप मत करो। वापस सो परिवार में आकर छुप जाओ। लेकिन वह कंपनी उसने अपने हाथों से खड़ी की थी। उसने उसमें बहुत दिल लगाया है। वह छोड़ना नहीं चाहती। उसने यह भी कहा, अगर यह उसकी किस्मत में है तो वह इससे गुजरेगी। तुम कहीं भी छुप जाओ, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही। यह कहावत ठीक ही कहती है। पहाड़ पर मरना तय है, ऊपर मरना तय है, पानी में मर नहीं सकते। छोटी यान कैसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल सही। उस बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। छोटे ही को तुम्हारी सुरक्षा के लिए लगा दो। नहीं, मैंने पहले ही इंटरव्यू तय कर दिया है। रद्द कर दो। बाहर वाले पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? अपने लोग ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। इससे तुम दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। इससे रिश्ता भी मजबूत होगा। ठीक है, तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल रखना। यह मेरे ऊपर है। ठीक है, हम कुछ दिनों में शादी कर लेंगे। जल्दी नहीं है, पहले एक दूसरे को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। तो मुझे कुछ काम है, मैं पहले बाहर जा रहा हूं। मैं तुम्हें 5 लाख देता हूं। तुम्हें मेरी सचमुच रक्षा करने की जरूरत नहीं। अगर दादाजी ने पूछा, तुम बस कुछ बहाना बना देना। क्या तुम मुझे रखना चाहते हो? तुम तो मेरी इज्जत को रौंद रहे हो। मैं नहीं। 10 लाख। 10 लाख नहीं तो मेरी इज्जत कहां जाएगी? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे हिसाब से तुम्हारी कीमत बस 8 लाख है। डील पक्की? तुम 80 लाख पंक्तियां। मेरे साथ और चालाकी मत करना। चिंता मत करो। जब से मैंने तुम्हारा पैसा ले लिया है, मेरा पूरा शरीर और मेरी प्रतिष्ठा तुम्हारे रौंदने के लिए तैयार है। हालांकि मुझे पैसों की कमी नहीं है, लेकिन रखैल बनने का एहसास वाकई अच्छा है। अरे, क्योंकि मैंने तुम्हारे पैसे ले लिए हैं। मेरी सलाह है, तुम हाल ही में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर रहो तो बेहतर है।
आखिरकार मेरे गुरु ने कहा था, 100 दिनों में मुझसे प्यार करने की कोशिश कर रहे हो, इस अंधविश्वासी चीज का इस्तेमाल मत करो। अच्छा हाँ, अच्छा एक बात और, नीचे का अतिथि कमरा तैयार है, तुम वहां सोना। शुभ रात्रि। मैं अतिथि कमरे में सोऊंगा। तुमने मुझे रखने के लिए 8 लाख खर्च किए, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत करना चाहते हो है ना? ठीक है। संयोग से पहली मंजिल का फर्श साफ नहीं हुआ है, तुम सफाई करके ही सोना। यह छोकरी जानबूझकर मुझे खिला रही है ना? वैसे भी मैं जा नहीं रहा, धीरे धीरे तुम्हारे साथ खेलता हूं, एक न एक दिन तुम खुद चिपक कर आओगी। कार से उतरो। मैं आमतौर पर बाहर रहता हूं, मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार सुपरिवार लौटता हूं। अगर दादाजी ने पूछा तो कहना मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो मैं कहां रहूंगा? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। नीचे उतरो। कल रात मेहमान कमरे में फेंक दिया था, आज सड़क पर फेंक दूंगा। क्या तुम समझते हो कि शाओ यी को कोई हल्के में ले सकता है? ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है, आज तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। यह तो बुरा हुआ। गुरुजी, आगे वाली पोस्ट कार को पकड़ने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा, जितनी जल्दी हो सके। लगता है ये सुपरिवार का मामला सचमुच आसान नहीं है। महोदय, क्या आप इंटरव्यू के लिए आए हैं? इंटरव्यू? आकर रजिस्टर कर लीजिए, 7वीं मंजिल पर सुरक्षा विभाग में जाइए। मैं ड्रैगन टूथ स्पेशल फोर्स का सैनिक हूं, सो मैडम का बॉडीगार्ड। यह काम सिर्फ मेरे लिए है। ड्रैगन टूथ स्पेशल फोर्स कुछ नहीं है, मैं तो उत्तरी रेगिस्तान का योद्धा हूं, मेरे अधीन देवता जैसे योद्धा हैं, ज्यादा उपयुक्त सो मैडम का बॉडीगार्ड बनने के लिए। क्या बकवास लोग हैं। मैं 10 श्रेष्ठ योद्धा भिक्षुओं में से एक हूं, मेरी मुट्ठी स्टील के गोलों को कुचल सकती है। अरे वाह, हर कोई दूसरे से बड़ा दावा कर रहा है। 10 श्रेष्ठ योद्धा भिक्षु भी आ गए। यह इंटरव्यू सी मेले से भी ज्यादा भीड़ है। वह छोटा भाई, तुम पहले क्या काम करते थे? वे सब मुझे यमराज कहते हैं। क्या संयोग है, मैं यमराज हूं। मुझे फिक्र नहीं तुम मानो या न मानो, बहरहाल मैं सच ही कह रहा हूं। चूंकि बॉडीगार्ड की तलाश है, देखते हैं कौन सबसे जबरदस्त लड़ता है। तुम सब आपस में लड़ो, सिर्फ 3 ही रहेंगे, आखिरी फैसला सुजोन का होगा। शुरू करो। ये यमराज ज्यादा लड़ भी नहीं पाया, तुम मौत को बुला रहे हो, चलो मिलकर इसको ठिकाने लगाते हैं। यह लड़का बहुत तगड़ा है, हमें जल्दी से यहां से निकलना चाहिए। जल्दी करो जल्दी करो, तुम बहुत कमाल हो, अब बस तुम ही बचे हो। ठीक है तुम ही सही। शाओ यी, तुम यहां कैसे हो? यह बिल्कुल अजीब है, मुझे बॉडीगार्ड की नौकरी मिल गई है। हैरान हुए ना? तो मैडम, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, बाकी सबको उसने हरा दिया, बस वही बचा है। शाओ यी, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है, जल्दी से चले जाओ। ठीक है मैं चला जाता हूं, लेकिन मैं वापस जाकर बुजुर्ग को बता दूंगा, कहूंगा कि तुमने मुझे पैसे देकर खरीद लिया ताकि मैं उन्हें बेवकूफ बना सकूं। तुम मेरा बॉडीगार्ड बनना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी परीक्षा दूंगा, बस तुम्हें अभी आने वाले आदमी को संभालना है, उसे हमेशा के लिए परेशान करना बंद कराना है, फिर मैं तुम्हें बॉडीगार्ड रख लूंगी। वह कौन है? तुम जैसे घृणित इंसान। छोटी यार, आखिरकार तुमसे मिल ही गया, फूल तुम्हारे लिए।
मैं सोच रहा था कौन है। पता चला यह तो सिर्फ गोरू की चाटुकारिता करने वाला कुत्ता है। माफ करना यार, तुम देर से आए, तुम बहुत देर से आए। तुम क्या करते हो? क्या यह छोटी यान का नया बॉडीगार्ड है? लो पैसे लो और जल्दी से चले जाओ। यार चलो एक बात पर सहमत हो जाएं। क्या तुम भविष्य में मिस्टर सू को परेशान नहीं करोगे? तू कौन है मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत? मैं कौन हूं? मुझे सोचने दे। किस तरह से अपना परिचय दूं तुम्हें ज्यादा याद रहेगा? संक्षेप में बोलो और निकलो। तो मैं यही चुनता हूं। सबसे आसान तरीका है। कैसा रहा? क्या यह तरीका आसान है? तुम्हारी मेरी मारने की हिम्मत। तुम जानते हो मैं कौन हूं। मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम कौन हो, बस मारो और खत्म करो। तेरे जैसे घटिया आशिक के लिए सीधा और कठोर तरीका ही कारगर है, समय बर्बाद करने से बचने के लिए। तुम क्या कर रहे हो? वह फूल मैंने खरीदे हैं। तू सुयान को पाने की सोचता है? अपनी औकात देख ले। तू इस लायक है क्या? सुन ले मेरी, अब उसे परेशान मत करना। सुन रहा है ना? मैं तुझे मार डालूंगा। अब भी बहस करेगा? ठीक है, आज मैं थोड़ा समय निकालूंगा, अच्छी तरह से तुम्हें एक सबक सिखाता हूं। पांच मिनट हो गए। वाकई मैं अभी भी विनम्रता से लोगों को संभालना ज्यादा पसंद करता हूं। कैसा रहा? समझ में आ गया ना? हाँ हाँ समझ गया। अब मैं कभी सुयान के पास नहीं जाऊंगा। तो तुम एक शपथ लो, अगर तुमने फिर उसे परेशान किया। मैं कसम खाता हूं कि मैं फिर सुयान का पीछा करूंगा तो मेरा सारा परिवार मर जाए। बस करो शाओ, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था परीक्षा में भाग लेने वाले? कैसा रहा? मेरी परीक्षा अच्छी रही है ना? मैं तुमसे उसे भगाने को कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। बस यह बताओ कि मैं कमाल की हूं या नहीं। लियू वेंगुआ, तुम जा सकते हो। आज के बाद कृपया याद रखना, मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी संभव नहीं है। रुको, फिर क्या कर रहे हो? मैं कहता हूं तुम इंसान हो, इतने निचले स्तर के कैसे हो? मैंने अभी इतना समय तुम्हें सिखाने में लगाया, तुम थोड़ी सी भी फीस नहीं देते। जल्दी करो। इसके बाद तो अगर कोई ऐसी समस्या आए जिसका समाधान न हो सके तो याद रखना मेरे पास आना। जान पहचान हो तो काम आसान हो जाता है। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। मैं लियू वेंगुआन इतना आसान नहीं हूं। और सुयान तू यह बुरी औरत। अरे बाप रे, तू मेरी बीवी को गाली देने की हिम्मत करता है? अरे यार मैं कौन है तेरी बीवी? बस करो, यह तो होना ही था। क्योंकि तुमने परीक्षा पास कर ली है, नियमों का पालन करना होगा। पहला, कंपनी में हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बोलना है। दूसरा, नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। तीसरा है, ठीक है ठीक है सु मैडम, आपकी हर बात मानूंगा। पहले हाँ कह दो, बाद में मैं जो कहूंगा वही होगा। सुनता हूं इस कंपनी में बहुत सुंदर लड़कियां हैं। पहले अंदर घुस आओ फिर देखेंगे। सु मैडम, साफ करो। हाँ, पहले उसका ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी कराओ। एक कार्यालय का प्रबंध करो। कहां पर बनवाए? यहीं पर, यह जगह खाली है। सुरक्षा विभाग, यह और यह जानबूझकर किया है। उसने मुझे इतनी दूर भेज दिया। ठीक है, पहले सहन कर लो, आखिरकार तुम मुझे ऑफिस में वापस बुलाओगे। मैं सुरक्षा विभाग में हूं, साथ ही सुजोन की सुरक्षा भी कर सकता हूं। यह मान जाएगा, इस आदमी को बॉडीगार्ड रखने के लिए। बहुत अजीब बात है। सु मैडम धीरे चलना। श्री शाओ, नमस्ते। मेरा नाम जियांग रू है, भविष्य में आपका मार्गदर्शन चाहूंगी।
सब अपने ही लोग हैं, मुझे ही भाई कहकर बुला। यह छोटी सचिव काफी सुंदर है, कमर बहुत सुडौल है। बड़े दुख की बात है कि वह सुयान की लड़की है, उसे पाने का जोखिम बहुत ज्यादा है। सुनो जियान, हमारी कंपनी आखिर करती क्या है? जी भाई, क्या आप नहीं जानते, हम ज्वेलरी का काम करते हैं। हमारी मुख्य पेशकश जेड और मनिया है। यह विशेष रूप से बनाया गया है, युवाओं को पसंद आने वाला फैशनेबल डिजाइन। सो मैडम ने यह भी कहा कि किंगयान को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाना है, तो वह काफी प्रभावशाली हैं। अकेले एक व्यक्ति ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है। शाओ ही, तुम सूजी को जानते हो? यह बात तुम्हें सूजी से पूछनी चाहिए। हाँ सही बात है, सुरक्षा विभाग के मैनेजर सन का भाई, वही यमराज, आज भी इंटरव्यू के लिए आया था। तुमने उसे घायल कर दिया, उसका एक मैनेजर भाई भी है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं, वह थोड़ा डरेगा। शुक्रिया दीदी ली, यह एहसान मैं याद रखूंगा। चलो। डर? मैं तो गुप्त शक्ति के महारथियों से भी नहीं डरता। मैं तुम्हारे जैसे सुरक्षा प्रबंधक से क्यों डरूंगा? लेकिन यह ली मिन इंसान अच्छा लगता है। भैया, मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उस बदमाश ने मुझ पर पीछे से हमला न किया होता तो सुजोन की बॉडीगार्ड निश्चित रूप से मैं होता। इतनी सालों की मेहनत के बाद अचानक हमला हो गया। उसने बहुत गंदी चाल चली, देखो मेरे दांत तक हिल गए। वह यही है, क्या यह तुम्हारी योजना में बाधा नहीं डालेगा? धीरे बोलो, तुम्हें डर नहीं कि कोई सुन लेगा। योजना? इन दोनों भाइयों में कुछ छुपा है, यह तो दिलचस्प हो गया। अभी अभी जिमिन ने मुझे फोन किया था, उसे सुरक्षा विभाग में रखने के लिए। सच? बहुत बढ़िया, हमारे इलाके में आने का इंतजार करो, मैं उसके सारे दांत तोड़ दूंगा। जल्दी मत करो, आराम से खेलें। हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत, उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। चलो। शुक्रिया लीजी। मैनेजर ली, सुना है हमने एक नया व्यक्ति भर्ती किया है, जिसे मैनेजर ली ने स्वयं रिसीव किया। ऐसा लगता है यह व्यक्ति साधारण नहीं है। यह मैनेजर सुन है, मैं तुम्हें बाद में ऑफिस चुनने ले चलूंगा। यह सुरक्षा विभाग के लिए चुनने के लिए ऑफिस है, बस यही चुन लेते हैं। यह मैनेजर सन का ऑफिस है। क्या संयोग है? तो फिर मैनेजर सन से थोड़ा स्थान बदलने को कहिए। अरे लड़के, तुम तो बहुत घमंडी हो। सच कहूं तो तुम जैसे को मैं एक उंगली से 500 को हरा सकता हूं। कि गोजी को चुनौती देने की हिम्मत, मौत को दावत दे रहे हो। जी तुम अपने काम में लगो, क्योंकि मैनेजर सुन आ गए हैं, वह सब ठीक कर देगा। कोई बात हो तो मुझे फोन करना। धोखेबाज, आज मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। रुको, क्या क्या निजी दुश्मनी निकाल रहे हो? ऐसा नहीं है, बस इतना ही। मिस्टर सु के लिए पहले तुम्हारी मारपीट देख लेता हूं। बहाने मत बनाओ, अगर अपने भाई का बदला लेना है तो आ जाओ। लड़के, तू बहुत घमंडी है, लेकिन यहां ड्रैगन हो तो भी सर झुकाकर रहना। मैं अभी तुझे अपनी ताकत दिखाता हूं, उसे काट दो। एक ही बार में गिर गया। यह पक्ष कितना आसमान सूझ गया है। मैं तुम्हारी कमी पूरी कर दूंगा। मेरे दांत। यह रही बाजीक्वान, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाजीक्वान वापस करो, मुझे तो यह सिर्फ दिखावटी लग रहा है। यह असंभव है, मैं तुम्हारी यह बाजीक्वान देख रहा हूं। अभ्यास बिल्कुल बेकार है, बस धमकाने का ही काम आता है, बूढ़ों और बच्चों को। मत, पास मत आओ, पास मत आओ, पास मत आओ। मारना कानूनन अपराध है। तुमने अभी क्या नहीं कहा था? क्या तुम मेरे सारे दांत तोड़ दोगे? मैं दुनिया का सबसे न्यायप्रिय इंसान हूं, जैसी करनी वैसी भरनी। यह खूंखार आदमी पाला नहीं झेल सकता। जान बख्श दो, ऑफिस तुम्हारा है, मैं हर बात मानूंगा। 10 मिनट में सब खाली करो, जल्दी करो। हाँ हाँ।
तुम सन मैनेजर की जगह पर कैसे? उन्होंने जोश से मुझे दी। उनकी दोस्ती न निभाना अच्छा नहीं लगता। सो बॉस तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम उसके ऑफिस जाओ। यह आइस मैडम मुझे बुला रही है। कहीं मुझे मारपीट करने की बात पता तो नहीं चल गई? छोटी, वो दोनों हत्यारे मर चुके हैं, पीछे वाले का पता नहीं चला। दादाजी, पीछे वाले का नाम नहीं पूछ पाए, तुम्हें अभी भी खतरा हो सकता है। अरे, तुमने मुझे क्यों रोका? मैंने उन दो लोगों को कड़ी सजा दी है, लेकिन मैं इंसान, और काम करने का तरीका अलग है। क्या अंतर है? दरअसल मेरा स्वभाव है, काम करने में हमेशा सही सीमा बनाए रखो, लेकिन इंसान बनकर सीमा का सही तालमेल बिल्कुल ठीक है। कौन सी सीमा? तू कमीना है, तूने मुझे फंसाया। ये इंसान तो संभव है तुम्हारे दादा ने मारा था। यह नहीं हो सकता, तुम बकवास कर रहे हो। पर्दे के पीछे ज्यादातर संभावना सु परिवार का अपना ही कोई व्यक्ति है। तुम्हारे दादाजी हाथ नहीं उठा सकते, इसलिए केवल हत्यारे को मारकर मुंह बंद कर सकते हैं। यह उन्हें एक मौका देने जैसा भी है, अपना ही व्यक्ति। खैर, कुल मिलाकर यह मेरे पिता नहीं हो सकते। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारे पिता दब्बू दिखते हैं। तुम ऐसा भी हो तो क्या? मेरे पिता के बारे में तुम कुछ मत कहना। मैंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। दफा हो जाओ। तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बुलाना। रुको, मोबाइल नंबर सेव कर लो। क्या मैं तुम्हारे ऑफिस में ही रहूं? निकल जाओ। सो मैनेजर श्याओ ही ने कहा। मैनेजर सुन ने खुद अपना ऑफिस उसे दे दिया। यह कैसे संभव है? मैनेजर सुन कोई अच्छा इंसान नहीं है, वह दूसरों पर हावी न हो, यही काफी अच्छा है। अभी अभी उसने बस कुछ मिनटों में कर दिखाया। उसने क्या किया? हेलो बॉस, तुम जिंदा हो? 3 साल से कोई संपर्क नहीं, हम तो तुम्हारा स्मारक बनाने वाले थे। क्या तुम मुझे बद्दुआ दे रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। और सुनो, उस चीज के बारे में पता करो। 10 महान पौराणिक अस्त्र नहीं, वही है। 10 महान अस्त्रों का सुराग हम पर छोड़ दो। कुछ शक्तिशाली देशों के विशेष विभागों के रिकॉर्ड से शुरू करते हैं। हाँ, वांगरडन बाहर आकर अपनी मौत को गले लगा। यह आदमी तो बहुत जल्दी पहुंच गया, और साथ में सहायक भी ले आया। एक, चलो शरीर को हिला डुला लेते हैं। टाइगर भाई, यही वह आदमी है, उसे काम चलाओ बना दो। तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं पहचानते। यहां प्रवेश के लिए फॉर्मल ड्रेस चाहिए, कम से कम टाई तो लगा लेते। अरे तुम, आज सुबह तुमने ही मुझे मारा था, अब मानने से इनकार कर रहे हो। समझो मत कि इनकार करने से बच जाओगे। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, मैंने तुम्हें मारा है। अरे, तुम अब भी बहाने बनाना चाहते हो। देखो 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 देखो, तुम मत बोलो, सचमुच एक जैसे बड़े हैं। अरे तुम्हारी, लेकिन माफ करना, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को पीटा है, याद नहीं रहता। तुम कैसे पक्के हो? यह निशान आज का ही है, तुमने मुझे फिर मारा। टाइगर भाई, उससे बहस मत करो, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। दोस्त, मैं एक वृद्ध चीनी डॉक्टर को जानता हूं, वह तुम्हारे पुराने दर्द को ठीक कर सकता है। लड़के, अब घुटने टेक कर माफी मांगो, तुम्हारे पास अभी भी अंक काटने का विकल्प है। मैं तुम्हें डरा दूंगा, मैं तुम्हें बता दूं, यही होता है मेरे हुग्गे भैया का विरोध करने का नतीजा। मेरे हुग्गे भैया, जिन्हें लोग पहाड़ी बात कहते हैं, झुंझाई की अंडरवर्ल्ड दुनिया में वह एक ऐसा शख्स है जिसे हजारों लोग सम्मान देते हैं। अगर मेरे हुग्गे भैया ना कह दें, तो सूरज भी पूरब से नहीं निकल सकता। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता है मैं अभी अभी लगभग जीत ही गया था। तुम बचपन में क्या घर में बहुत पैसा था, ज्यादा अखरोट खा लिए थे क्या? बड़े सिर और छोटी गर्दन वाले, हर सुबह 6 बजे उठता है। सिर हिला रहे हो क्या? मैं और तू। टाइगर भाई, उससे बहस मत करो, उसे खत्म कर दो। छोकरे, मेरे भाई को मारने की हिम्मत, आज मैं तेरी तीसरी टांग तोड़ दूंगा।
अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। यार, ये तेरा सोने का हार पानी में डालो। क्या यह तैरेगा? क्या इसका रंग उतरेगा? तुम मौत को बुला रहे हो। भाइयों, आगे बढ़ो। क्या तुमने खाना नहीं खाया? ताकत बहुत कम है। अब तुम्हारी बारी है। मौत को दावत दे रहे हो। मेरा हाथ। भैया टाइगर, क्या तुम्हारी पिटाई कम पड़ गई? अब भी मेरे पास आकर बदला लेने की हिम्मत कर रहे हो? तुम। मानता हूं। मैं हार मानता हूं। मैंने गलती की। क्या तुम्हें पता है, अगर तुमने फिर सुयान को परेशान करने की कोशिश की तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरी टांग। तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ भी गलत मत करना। अगर तुमने मुझे छुआ तो हमारा लोंगजिन संघ तुम्हें बख्शेगा नहीं। माफ करना। कौन सा लोंगजिन संघ? कभी नहीं सुना। खुद चुन लो। बाया पैर या दाया पैर, या बीच वाला पैर। भैया, मैं हार मानता हूं। मैं वादा करता हूं, लियू वेंगुआंग आज के बाद यहां कभी नहीं दिखेगा। एक मौका दे दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा, किसने तुम्हें बताया? मैं सुरक्षा विभाग में हूं। वही है, वही है। मैं नहीं था। तू बेबुनियाद बातें मत बोल। यह आदमी ही है। ऐसा करो, जाओ उसका एक हाथ तोड़ दो, फिर तुम जा सकते हो। ठीक है। मत करो। भैया, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकती। टाइगर भाई, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस बहुत हो गया। इस चीज को बाहर खींच ले जाओ। और एक बात, आगे से अगर किसी को बदला लेना हो, बेझिझक मेरे पास आओ। नहीं नहीं, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। आओ, इन्हें खींच कर ले जाओ। सो मैनेजर। मैनेजर सुन की हड्डी गुंडों ने तोड़ दी। अस्पताल ले जाया गया है। चियाओ यी ने लोंगजिन गैंग के टाइगर भाई को पीटा। शायद अब बदले की कार्रवाई होगी। सुरक्षा विभाग के प्रबंधक श्री सन, बाहरी व्यक्ति को कंपनी में घुसने दिया। उन्हें तुरंत निकाल दो। फिर सुरक्षा विभाग का प्रबंधक कौन बनेगा? पहले खाली रहने दो, कुछ दिन बाद देखेंगे। शायद शाओ यी को आजमाए। वह तो आज ही आया है, जनता को संतुष्ट नहीं कर सकता। पहले तुम नीचे जाओ। हेलो यूकिन दीदी। छोटी यान, तुम्हारे दादाजी वास्तव में ठीक हो गए हैं। वह महान व्यक्ति जिसने मृत को जीवित किया। मेरे वापस आने पर मुझसे मिलवाना। ठीक है, तुम लौट कर आओ, फिर बात करेंगे। मेरी शादी की बात अभी टली नहीं है। मैं तो पक्का हूं, उस लफंगे से शादी नहीं करूंगी। अगर इस वक्त मेरे पास कोई मर्द होता तो अच्छा था। भैया, बड़े दांव तो बड़े होते ही हैं। बाकी चीजें भी छोटी नहीं हैं। भैया, तुम तो बहुत बुरे हो। दादा, तुम तो जबरदस्त हो। तुम कौन हो? मैं छोटा भाई शुकाई हूँ, सुरक्षा विभाग का प्रमुख। अभी सुना दादा ने सुनदाओ को सबक सिखाया। मिलने आया हूँ। हम। क्या तुम उसका छोटा भाई हो? क्या तुम मुझसे बदला लेने आए हो, या फिर मेरे साथ काम करना चाहते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा उससे ठीक नहीं चलता। वह हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। एन, तुमने उसे सबक सिखा दिया। अब तुम ही मेरे बड़े भाई हो। एन, सेना में रहा हूँ, ब्लू स्वॉर्ड स्पेशल फोर्स का। तो लाओ झोंग के साथ रहा है। आप कैप्टन झोंग को जानते हैं? पहले वह मेरे साथ काम करता था। उसके सीने पर गोली का निशान, वह भी मैंने ही बचाया था। तो आप कैप्टन झोंग के जीवनदाता हैं। तो अब मैं तुम्हें ये भैया कहूंगी। दुनिया कितनी छोटी है। अब कंपनी में हमारा सहारा है ये भैया। अब तो खाने का वक्त हो गया। चलो कैंटीन में साथ खाना खाते हैं। चलो। वाह, कितनी सुंदर लड़कियां हैं। यह कंपनी सही है। जी भैया। जी भैया।
हमारी कंपनी भेड़िए ज्यादा मांस कम, भेड़िए औरतें हैं। हमारी कंपनी की खूबसूरत लड़कियों की रैंकिंग विस्तार से बताओ। पहली बात तो स्वाभाविक रूप से सु मैडम। दूसरी बात यह पीआर विभाग की जियांग ली हैं। वो तो बेहद मोहक हैं। मुझे मोहक लोग ही पसंद हैं। जी भाई, सु मैडम का रौब तो बहुत डरावना है। राष्ट्रपति सु का आभामंडल भयानक था। तुम लोग कैसे हो? चूहे बिल्ली देखकर जैसे भागते हैं। हम नहीं, यह सम्मान है। सु मैडम ने खुद सब कुछ बनाया, सम्मान के काबिल हैं। लगता है यह आइस क्वीन सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि काफी प्रतिष्ठित भी हैं। यह तो और भी दिलचस्प होता जा रहा है। मैं इस नंबर 1 खूबसूरत लड़की को देख रहा हूं, वह भी दिलचस्प है। जी भाई, तुम तो जबरदस्त हो। इस तरह की और सोचने की हिम्मत तो सिर्फ तुम ही में है। चलो चलते हैं। जी भाई, यह पीआर विभाग है। यहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं। यह जियांग ली है, कंपनी की दूसरी सबसे खूबसूरत लड़की। सचमुच बहुत आकर्षक है, पूरी तरह पका हुआ आड़ू जैसी। सुजू जी, 2 लोगों को मेरे साथ काम पर भेज दो। मैं और ही भाई तुम्हारे साथ चलेंगे। ये हैं शाओ यी, ये सु मैडम के बॉडीगार्ड हैं। जियांग ली, पब्लिक रिलेशन विभाग के मैनेजर। मैनेजर जियांग, भविष्य में आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। तुम सु मैडम के आदमी हो, मैं सिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जी भैया, कैसा लग रहा है? सु यांग जैसा नहीं है। बड़ी बातें मत करो। ये जियांग ली तो है, कंपनी की सबसे ज्यादा वाई वाई वाली लड़की। मुझे तो बस ऐसी ही पसंद है। ये मैं तो तुम पर भरोसा करती हूँ। चिन लोंग ज्वेलर्स के मालिक के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। अब उसका भाई चेंग जियांग हुक्म चलाता है। उन्होंने हमारी कंपनी के 30 लाख रुपए का सामान लिया है और 1 महीने से भुगतान नहीं किया है। फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। सुनते हैं आप बहुत कुशल हैं, लेकिन कोई हाथापाई न करें। मैं नैतिकता से समझाऊंगा। मैनेजर चेंग, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, पिछले महीने के भुगतान के बारे में। मैनेजर जियांग, हमारी तरफ तो आजकल कारोबार ठीक नहीं चल रहा, थोड़ा और इंतजार करें। चेयरमैन चेंग, हमारा सालों का साथ है, पहले हमेशा समय पर देते थे। पहले की बात अलग थी, अभी का मतलब अभी है। ठीक है। मैनेजर जियांग पेमेंट चाहते हैं। यह भी आसान है, आज रात बाहर खाना खाते हैं। आज या कल, बाद में पेमेंट कर दूंगा। कैसा रहेगा? रात में लाखों का खेल है, एक महिला स्टार की भी इतनी कीमत नहीं होती क्या? मिस्टर चेन, आप मजाक कर रहे हैं। कैसे नहीं चाहूंगी, तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पब्लिक रिलेशंस विभाग, क्या यह सिर्फ लोगों के साथ सोने का काम नहीं है? सफेद कमल का बहाना क्यों कर रही हो? सच में? मैनेजर चेन, तुम मेरा अपमान कर सकते हो, लेकिन मेरे पेशे का अपमान नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो तुम्हारा भुगतान रद्द हो गया। तो अदालत का समन आने का इंतजार करो। तुम्हें लगता है मैं डरा हुआ आदमी हूं क्या? ठीक है, मैंने फिर अपना इरादा बदल लिया है। मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी की प्रेसिडेंट बहुत खूबसूरत है। लोन चाहिए, सिर्फ तुम ही नहीं, वो भी। तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। एक रात मौज करते हैं। मैनेजर चेन, कृपया अपना व्यवहार संभालें, संयम बरतें। बाद में तुम मुझे जान जाओगे, काम होगा या नहीं। छोकरे, तू किस बात की मुस्कुरा रहा है? और यह जगह क्या तुम्हारे सिगरेट पीने की जगह है? मैं तेरे लड़की बनाने के तरीके पर मुस्कुरा रहा हूं, बहुत घटिया है। मैं मुस्कुरा रहा हूं कि आज तेरे साथ खून खराबा होगा। और साथ ही मैं जो पी रहा हूं वह सिगरेट नहीं है, बल्कि शराब। देखो मैंने कितनी सिगरेट पी है। तुम मेरी मौत की कामना कर रहे हो? नहीं, तुम्हारी मौत चाहता हूं। तुम्हें श्राप देने की भी जरूरत नहीं। अगर मैं यह हाथ जेब से निकालो
यह और आसान होगा। यह पश्चिमी स्वर्ग बहुत दूर है। कुछ लोग तो हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। तुम मौत को बुला रहे हो। शाओ यी, तुम क्या कर रहे हो? हम बातचीत के लिए आए हैं। इस तरह तो मैं चेन साहब को क्या जवाब दूंगा? नहीं तो तुम्हें उसके साथ होटल भेज दूं। अरे लड़के, अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो आज यह मामला खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे चिढ़ाने की हिम्मत, पूरा सुपरिवार बर्बाद हो जाएगा। माफी मांगो। माफी मांगना पीआर विभाग का काम है और मेरा काम है तुम्हें इतना पीटना कि तुम माफी सुन ही न सको। मेरा सिर। शाओ यी, तुम माफी मांगने का मेरा यही तरीका है। ये 2 थप्पड़ सु बॉस के लिए हैं। और ली दीदी ने तुम्हें सबक सिखाया है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। कोई है, उसे मार डालो। शुकाई, उन्हें रोको। कोई दिक्कत नहीं। क्या पैसे दे रहे हो? मैं तुम्हें नहीं दूंगा। बहादुर हो तुम। मेरा हाथ। मेरा हाथ। मैं देता हूं। शाओ यी, तुम मत मारो। ऐसा चलता रहा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दीदी ली, चिंता मत करो। यार बहुत जिद्दी है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसकी जिंदगी अचानक मुश्किल हालात और छिपी हुई साजिशों के बीच फंस जाती है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे सामने आता है कि उसके आसपास चल रहा खेल बहुत बड़ा है। हर मोड़ पर नए खुलासे होते हैं और यही इस कहानी को और भी रोमांचक बना देता है। माफ कीजिए, मुझे एक बार गले लगाने दीजिए। लड़की ने बस प्रेसिडेंट को गले लगा लिया। अगले ही पल एक स्पेशल प्राइज पर्चा उड़कर आ गया। उसी समय प्रेसिडेंट का सालों पुराना दिल का दर्द भी कम हो गया। इस पल दोनों को समझ आया, असल में बस एक दूसरे को गले लगाने भर से दोनों का भाग्य संतुलित हो सकता है। इसलिए वे गले मिलने के लिए हर मौका ढूंढते थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को अपनी सच्चाई नहीं बताई। जन्म से दुर्भाग्य और सौभाग्य वाली किस्मत। फिर एक दिन लड़की को दिल के दौरे से पीड़ित अध्यक्ष ने फिर गले लगाने को कहा। तब उसे सच्चाई का पता चला। हाँ, वह सचिव किम। अध्यक्ष फू को आखिर क्या बीमारी है? इतना अचानक क्यों? फू साहब, यह भाग्य का उल्टा असर है। बस उसे अचानक मिली किस्मत स्वीकार करनी होगी, चाहे खुद से हो या मजबूरी में। दिल की बीमारी पैदा करेगा, पर अभी चेयरमैन को पता नहीं है। लड़की पैदाइशी बदकिस्मत है। गांव के मुखिया ने गोद लेने के बाद से पूरा गांव दुर्भाग्य से अशांत हो गया है। दुखी ग्रामीण केवल लड़की को शहर भेज सकते हैं, उसकी नीति वाले व्यक्ति को ढूंढने। किसने सोचा था कि शहर पहुंचते ही मिल जाएगा। जन्मजात भाग्य से पीड़ित यूनचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति से लड़की जानती है, बस अध्यक्ष के पास रहकर वह उनका भाग्य सोख सकती है। बुरी किस्मत को संतुलित करना, इसलिए उसने आदमी के पास रहने का तरीका ढूंढने का फैसला किया। मालिक, मैं टोंगजिया गांव से आया हूं। एक अनाथ। मैं अतिथि सत्कार कर सकता हूं, रसोई भी संभाल सकता हूं, गुंडों से लड़ सकता हूं, पाइप भी ठीक कर सकता हूं, बल्ब भी बदल सकता हूं। बॉस, क्या आप मुझे रख सकते हैं? हालांकि वह मेरी नीति नहीं है, लेकिन वह मेरे लक्षण कम कर देती है, यह भी अच्छा है। सीधी सादी लड़की। मैं तो बस ठिकाने की तलाश में था और थोड़ी किस्मत भी उधार ले लूं। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था वह अनजाने में फंस गई एक धनाढ्य परिवार के झगड़े में। नमस्ते महोदया। यह बदबू कहां से आ रही है? भीख मांगने हमारे फू घराने में आई है। कोई है, इसे बाहर निकालो। मां, कृपया धीरे चलें। वह मेरी है। तुम्हारी है तो तुमने मेरे चुने हुए कुलीन कन्या से शादी नहीं की। तुम्हें तो यही पसंद है। अरे तुम सम्मान से बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने गंदे हाथों से छूने की? अरे कोई है?
बहुत गंदा है। जल्दी से मेरा इलाज करो। तुम यह, मैं जानता हूं। मैंने तुम्हारे चुने हुए व्यक्ति को अस्वीकार कर दिया, इसलिए तुमने अपना गुस्सा दूसरों पर निकाला। मैं मां की तरफ से क्षतिपूर्ति करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी अपने आप पर विचार करो। नहीं तो आगे मत कहना कि बेटे ने रहम नहीं दिखाया। अरे तुम यह कभी न बदलने वाले गद्दार हो। मैंने 20 साल तक तुम्हें पाला है। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब मैंने दिया है, और तुम एक मामूली भिखारी के लिए तुम्हारी मेरी धमकी देने की हिम्मत। तुम 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाओगे, यह तुम्हारी किस्मत है। देखते हैं तुम्हारी जुबान कितनी गंदी है। मैं इसे साफ करता हूं। अरे मैंने बहुत देर तक सुना, तब जाकर समझ पाया वह तुम्हारी असली मां नहीं है। फिर तुम उसे इज्जत क्यों दे रहे हो? इस किस्म के लोगों से निपटने के लिए तुम जितना उसे इज्जत दोगे वह उतनी ही ज्यादा दबंग बन जाएगी। वह फू परिवार की आधी मालकिन है। तुम्हें उससे दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए थी। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि वह कौन है। मेरे मालिक को परेशान करना बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वफादारी तो अच्छी है। आओ और उसका मुंह फाड़ दो। आ जाओ दादी। मैं बचपन से पहाड़ों पर काले भालू के साथ प्रशिक्षित हुआ हूं। क्या मैं तुम्हारे जैसे कुछ दुबले पतले कुत्तों से डरूंगा? अरे बॉस पीछे हटो, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। मैं इस नीच को सबक सिखाऊंगा। आज जमीन पर घुटने टेककर मुझसे माफी मांगो। आगे बढ़ो, आ जाओ। तुम्हारी मारपीट अच्छी है। मैडम क्या अभी और लड़े? तुम सब पेशेवर बॉडीगार्ड हो, एक छोटी लड़की से भी नहीं लड़ सकते। मुझे तुम्हारी पेशेवर योग्यता पर गंभीर संदेह है। तुम सबको नौकरी से निकाला जाता है। दफा हो जाओ। चलो मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले चलती हूं। हाँ ठीक है। क्या? अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, मुझे अभी कुछ और काम है। पहले तुम थोड़ा आराम कर लो, जल्द ही सचिव की तुम्हारे काम की व्यवस्था करने आएंगी। ठीक है बॉस, धीरे से जाइए। प्रबंधक फू, हम तुरंत दवाई भेजने के लिए कहते हैं। तुम जिन के पास जाओ, वह दवाई से ज्यादा कारगर है। तुम वही हो जिसे जिनचेंग भैया ने बचाया था, छोटी गुस्सैल। देहाती लग रही हो, मिट्टी जैसा सस्ता रूप, एकदम गरीबों जैसी शक्ल। बस यही चेहरा है। ठीक ठाक है। क्या कर रहे हो? कहानी के अंत में जब सारे राज सामने आते हैं तो हर किरदार की असली पहचान उजागर हो जाती है। जिन लोगों ने चालें चली थीं, वही अपने ही जाल में फंस जाते हैं। मुख्य किरदार अपनी हिम्मत और समझदारी से सब कुछ बदल देता है, और यही इस कहानी का सबसे दमदार पल बन जाता है, जहां सच आखिरकार जीत जाता है।